ELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to start exercise 4.7. This exercise is about surd. First of all we should know about surd. जब भी कोई irrational number अंडर रूट के अंदर आता है या क्यूब रूट के अंदर आता है उसको हम सर्ड कहते हैं. मिसाल के तौर पर irrational नंबर मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 में समझाया था. 3 जो है ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है. अगर ये आ जाए किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्ड. चाहे इसका इंडेक्स 3 हो, चाहे इंडेक्स 5 हो, चाहे इंडेक्स 6 हो, कुछ भी इंडेक्स हो, यानी स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कुछ भी हो, उसको हम सर्ड कहते हैं. सो यहाँ पर देखें 81 टू द क्यूब रूट, इसको हम चेक करेंगे कि ये सर्ड है कि नहीं. 81 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 टू द क्यूब रूट. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 आएगा. इसे 81 आएगा. इस 81 को मैंने फैक्टराइज किया. इसको मैं अगर लिखना चाहूँ 3 3 को कंबाइन करें, ये देखो ये 3 ये 3 जो 3 हैं इनको मैंने कंबाइन किया तो इसका पावर क्या लिया, 3. और ये क्यूब रूट इसके ऊपर भी है और ये 3 अलग रह जाएगा, ये क्यूब रूट इसके ऊपर भी है. तो याद रखो कि ये 3 और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये क्यूब रूट ख़त्म हो जाएगा. इससे हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 3 इंटू 3 टू द क्यूब रूट. 81 टू द क्यूब रूट था. यहाँ पर क्या आया, 3 तो चलो रियल नंबर है, कोफिशिएंट है, लेकिन इस 3 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर इरेशनल नंबर बन जाता है, लिहाजा इसको हम सर्ड कहेंगे. तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है इट इज़ अ सर्ड क्वांटिटी. इसी तरह यहाँ पर आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पे. ये 5 अंडर रूट के अंदर आया है, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. जिस तरह के हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 49 को, इसे क्या आता है 7 7 49. तो ये एक इरेशनल नंबर बन जाता है और इसके साथ 1 प्लस और ये कलेक्टिवली फिर अंडर रूट में आया है, तो ये भी हमारे पास सर्ड क्वांटिटी है, क्योंकि एक इरेशनल नंबर सर्ड के अंदर आया हुआ है. सो इट इज़ आल्सो अ सर्ड क्वांटिटी. यहाँ भी 5 अंडर द रूट और उसके बाद भी अंडर रूट है, यानी 2 अंडर रूट उसके ऊपर आए हुए हैं. सो ये भी हमारे पास क्या है, सर्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इसे बन जाता है क्या, इरेशनल नंबर और उसके ऊपर सर्ड आया हुआ है. इस 32 टू द 4th रूट, यहाँ 4 है, इंडेक्स 4 है, टू द 4th रूट, लेकिन यहाँ पर अंदाज़ा नहीं होता कि ये है सर्ड क्वांटिटी या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 32 को रेशनलाइज करेंगे 2 से. 16 2 32, 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4. सो 2 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4th रूट. इसमें से ये 4 2 जो है ये एक साथ लिखे हैं और इसका ये चूँकि तादाद में 4 है तो इसको पावर में क्या लेता हूँ 4, और ये 4th रूट इसके ऊपर भी है और ये 2 रह जाएगा अलग, ये 4th रूट इसका भी है. यहाँ ये 4 और ये 4th रूट ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 टू द 4th रूट. यानी रेडिकल सिंबल के अंदर जो 2 आया हुआ है इसे हमारे पास फिर क्या बना, इरेशनल नंबर बना.
तो मतलब है कि इरेशनल नंबर रेडिकल के अंदर ख़त्म नहीं हुआ, ये हमारे पास बी सर्ड क्वांटिटी है। यहाँ पर ये पाई है, पाई जो है ये इरेशनल नंबर है क्योंकि 22 डिवाइड बाई 7 इरेशनल तो है लेकिन इसके ऊपर रेडिकल सिंबल नहीं लिखा हुआ, लिहाजा हम इसको सर्ड नहीं कह सकते। वी विल से दैट इट इज़ नॉट सर्ड क्वांटिटी। ये सर्ड क्वांटिटी नहीं है। और लास्ट में जो है पाई जो है ये खुद इरेशनल नंबर है, चाहे उसके ऊपर स्क्वायर हो कुछ भी हो। इरेशनल नंबर रेडिकल के अंदर आया हुआ है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सर्ड बनेगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट सर्ड, मतलब बुक वाला कह रहा है कि ये सर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, 12 टू द स्क्वायर रूट। ये इस कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करो, इसको सिंपल सर्ड बनाओ। सो 12 कैन बी रिटन एज, आप लोग 12 की फैक्टराइजेशन करें, सबसे छोटा टेबल यूज़ करें, 6 2 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6। इट मीन्स दैट 12 इज़ द multiple of 2, 2 and 3. We can write here 2 multiply 2 multiply 3 inside the radical symbol. अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते, ये 2 जो है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो हम इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस 2 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। 3 को आइसोलेट लिखो और इसके ऊपर रेडिकल सिंबल यानी स्क्वायर रूट डालो। ये स्क्वायर रूट जो है ये दोनों के ऊपर है, ये 3 के ऊपर भी है। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 2 इंटू अंडर रूट 3। देखो ये हमारे पास सर्ड है, ये भी हमारे पास सर्ड है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, यहाँ फिर 48 की फैक्टराइजेशन करेंगे। यूज़ द स्मॉलेस्ट टेबल, लिस्ट टेबल इस्तेमाल करें, इसको मल्टीप्लाई करें। 24 2 ज़ार 48, 1 2 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 12 2 ज़ार 24, 6 2 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6। It means that 48 is the multiple of these digits 4 2 and 3 and 1 3। इनको लिखें इसमें। अच्छा, पेयर बनाएं, इन दो पेयर से 2 स्क्वायर बनेगा, इन दो पेयर से हमारे पास 2 से 2 स्क्वायर बनेगा और इस 3 को या अंडर रूट भी इसके ऊपर अलग अलग लिखो। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर के बराबर है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर के बराबर है और 3 अलग है और अंडर रूट अलग अलग पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू अंडर रूट 3। सो द रिजल्टेंट आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 4 अंडर रूट 3। ये सर्ड है, देखो ये हमारे पास इरेशनल नंबर बन जाता है एंड इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ रेडिकल सिंबल। ये भी सर्ड है और 48 भी सर्ड था। यहाँ पर 240 को चेक करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें। यूज़ टेबल 2, 1 2 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 0, 6 2 ज़ार 12 0, 30 2 ज़ार 60, 15 2 ज़ार 30, 5 3 ज़ार 15। It means that this 240 is the multiple of 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. So we can write here, इसे पेयर बनाओ, ये हमारे पास बनेगा 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर और 5 और 3 जो है वो एक साथ लिखो, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अंडर रूट भी अलग अलग डालो, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार 4,
5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 3 जार 15। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 1 है। ये मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एग्जैक्टली कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन की तरह है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, दिस 2 शुड बी मल्टीप्लाई विद 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, वी विल गेट 3 2 जार 6। Then these 2 should be multiplied with the second number, but you have to keep in mind that the operator should multiply. Plus into plus, you will get plus 2 into under root 5। जब भी कोई रियल वैल्यू किसी सर्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो हम उसको उसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, उसको हम एज अ कोफिशिएंट बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को, इधर 1 मौजूद है, 2 1 जार 2 और 5 अंडर रूट जो है वो इसके साथ लिखेंगे। अब बारी है 2 की, बारी ख़त्म हुई, अब बारी है -3 की, यानी हम इस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट विद दिस वन। सो वी विल मल्टीप्लाई माइनस इंटू प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस है, हमारे पास माइनस आएगा। यहाँ फिर 3 जो है वो एक रियल नंबर है, यहाँ पर 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3। देखो, इस 3 को इस सर्ट के साथ अंदर जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। अब बारी है इसकी, इसके साथ, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस, यू विल गेट माइनस, 1 1 जार 1 आएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 3 है और यहाँ अंडर रूट 5। इस 1 के लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आई कैन राइट इट एज 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस, ये दोनों एक अंडर रूट में डाल सकते हैं, 5 3 जार 35। इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होता, ठीक। अच्छा, इसका ख्याल रखें कि ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 जो है ये मैंने इसी फॉर्म में लिखे। मैंने क्या किया, दोनों के ऊपर अंडर रूट है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मैंने एक होल अंडर रूट लिया, बाकी इनको मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ भी ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, और फिर बारी है इसके साथ, यह आएगा हमारे पास प्लस इंटू प्लस, यू विल गेट प्लस, और ये 1 जो है इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 1 जार 1 अंडर रूट 3। अब बारी है इस 4 के साथ, इस अंडर रूट 2 के सामने कोफिशिएंट 1 है, माइनस इंटू प्लस, यू विल गेट माइनस 4 अंडर रूट 2। अच्छा, this will multiply with this, minus into plus, you will get minus, 4 1s are 4. This 3 dot 2 should be in single matrix, sorry, in single radical symbol. This is under root 3, this is minus 4 under root 2, and this is minus 4. इस स्टेप को आप 3 2s are 6 भी लिख सकते हैं, -4 अंडर रूट 2 -4, और यहाँ भी आप इनको 3.5 से 15 अंडर रूट बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों की मर्जी है। अच्छा, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करें, दिस सर्ड विल मल्टीप्लाई विद दिस सर्ड। सो ये सर्ड कुछ अलग सर्ड है और ये 5 अलग सर्ड है, तो हम एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में लिखेंगे लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करें। अब ये दोनों एक जैसे सर्ड है तो इसका कोफिशिएंट चेक करें, इधर 1 है और इधर 1 है, 1 1 जार 1 अंडर रूट 2 हम लेंगे, ठीक है।
इनको मैंने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 × 1 √2 और ये दूसरा भी साथ में लिखें, प्लस अब बारी है इनकी, प्लस इंटू प्लस यू विल गेट प्लस √3 × √5। अब इसकी बारी है इसके साथ 1 × 1 1 √3 × √2। So it can be written as 2.5 under the root, plus it can be written as 2.2 under the root, 3.5 under the root, 3.2 under the root। 2.5 से हमारे पास 10 आएगा, प्लस 2 2s are 4 आएगा, प्लस 3.15 आएगा और 6 अंडर रूट आएगा। याद रखो कि जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं उनको सिंप्लीफाई करें। ये 4 जो है ये हमारे पास सर्ड नहीं है, बाकी सर्ड्स हैं, ये भी सर्ड है, ये सिंपल हो सकता है। वी कैन राइट इज एस 2 क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट ले 2 आता है, सो 15 अंडर रूट प्लस 6 अंडर रूट। यहाँ पर फार्मूला हम यूज़ करेंगे बिकॉज दोनों टर्म सेम है, ये 3 2 अंडर रूट 3, ये भी 3 2 अंडर रूट 3, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। मैंने कई बार आप लोगों को ये फार्मूला समझाया है कि a प्लस यानी a प्लस b इंटू a माइनस b, जब भी प्लस और माइनस में आते हैं तो ये a² माइनस b² के बराबर है। यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर ले लें माइनस सेकेंड का यानी b का, b हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर ले लें। सो 3 3s यू विल गेट 9 माइनस ये स्क्वायर 2 के ऊपर b है, सो 2 2s 4 बनेगा और अंडर रूट 3 के ऊपर b है ये स्क्वायर। तो याद रखें कि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, सो -4.3, 9 माइनस 4.3 से क्या बनेगा 12, 9 माइनस 12 -3। अच्छा, रेशनलाइजेशन को समझे, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा था, वहाँ पर उसको कंजुगेशन कहते हैं, यहाँ पर रेशनलाइजेशन है। ठीक है, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 7 जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे, इसका तरीका यह है कि इसका हम कंजुगेट लेंगे। कैसे, यानी ये अंडर रूट 7 जो डिनोमिनेटर में है इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसे हम डिवाइड भी करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो हमारे पास इसे रिज़ल्ट आएगा, ये 1 है, इधर भी 1 मौजूद है, 1 1s 1 अंडर रूट 7 डिवाइड बाई एक अंडर रूट 7 दूसरा अंडर रूट 7, यानी मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 7 डॉट अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 7 है। सो आ जाएगा कि अंडर रूट 7 डिवाइड बाई, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि जो अंडर रूट 7 है ये 2 टाइम्स आया हो तो इसको मैं स्क्वायर ले सकता हूँ। ठीक है, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ जिस तरीके से आप लोग करें, 7.7 और इसका होल अंडर रूट ले लें। ये अंडर रूट दोनों के ऊपर कंबाइन लिया, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी 7 स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जवाब बनेगा 7 डिवाइड बाई 7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, 3 डिवाइड बाई 45 टू द अंडर रूट, इसका कंजुगेट रेशनलाइज फॉर्म लिखें, यानी इस 45 अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। ठीक है, सो दिस 3 विल बी मल्टीप्लाई विद 1, यू विल गेट 3 1s 3 45 डिवाइड बाई ये 45 है,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों के ऊपर लें, सॉरी ये रेडिकल साइन 45 दोनों के ऊपर इकट्ठा लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3√5 45 डिवाइड बाई 45 का स्क्वायर अंडर रूट, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा 345 टू द स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 45। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1 3 3, 15 3 45, तो हमारे पास आ जाएगा 45 टू द स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 50। इसको देखते हैं 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई, इसका हम रेशनलाइज फॉर्म लेंगे, अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1। अच्छा, मैंने अंडर रूट ये डिनोमिनेटर जो था सेकेंड डिजिट्स का, सेकेंड टर्म का मैंने साइन चेंज किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का हम क्या चेंज कर रहे थे, साइन चेंज कर रहे थे, इसी तरह यहाँ पर भी है। सो ये जितने भी पिछले प्रॉब्लम्स मैंने किए हैं उनमें से मैंने साइन चेंज नहीं किए, क्योंकि उसमें से सिर्फ एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट एक टर्म है, इसमें 2 टर्म है, तो सेकेंड टर्म का साइन चेंज करना है। अंडर रूट 2 प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही रिजल्ट आएगा। यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, इसका स्क्वायर ले ले और 1 का स्क्वायर, सो अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस 1 1 जार 1, सो द फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1। ये 1 अगर आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 4, 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाई 2, सेकेंड टर्म का आप साइन चेंज करें, इसी से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, इज इक्वल टू 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, 5 फर्स्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखते हैं 5 2 जार 10 माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 इधर कोफिशिएंट 1 है, 5 1 जार 5 अंडर रूट 5 डिवाइड बाई, इस पे फार्मूला लगेगा 2 स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट का स्क्वायर, हमारे पास 10 माइनस 5 अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 2 जार 4 माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे 5, सो 10 माइनस 5 अंडर रूट 5 डिवाइड बाई माइनस 1। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, यहाँ पर हम 2 टाइम्स रेशनलाइजेशन करेंगे, इस टर्म का अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो हम लिख देते हैं कि 1 डिवाइड बाई 5 अंडर द रूट माइनस 2, इनका रेशनलाइजेशन करो, अंडर रूट 5 ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड भी करना है, ये आप लोगों का ये साइड हुआ, प्लस हमारे पास सेकंड साइड है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5 माइनस 2 और इसी से डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पर ये टर्म अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यह किसी की रिज़ल्ट को ख़राब नहीं करता, सो 5 अंडर द रूट प्लस 2 वही आ जाएगा डिवाइड बाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगेगा, इस पे इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इनको बंद करते हैं, प्लस
इसी पे आते हैं, यहाँ भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही रिजल्ट आएगा 5√2 - 2 डिवाइड बाई √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिखता हूँ कि √5 + 2 डिवाइड बाई ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 5 - 4 प्लस ये आ जाएगा √5 - 2 स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो जाएंगे, 5 - 4। सो √5 + 2 डिवाइड बाई 5 - 4 1, √5 - 2 डिवाइड बाई 1। इन 1 के लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मत लिखें, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको जमा करते हैं। √5 को √5 के साथ प्लस करें तो क्या जाएगा, कोफिशिएंट प्लस होंगे, ठीक है। ये ये भी √5 है तो इनका कोफिशिएंट जमा करें, 1 + 1 से क्या जाएगा 2 √5। इसका मतलब है कि 2 √5 थे, +2 और -2 ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 0, लेकिन 0 भी नहीं लिखते, तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। So question number 5 में part number 1 says that if x variable is equal to √5 + 2, then find x + 1 upon x and x square + 1 upon x square. In order to solve this question, first of all we have to find out 1 divided by x. x हमें पता है, x हमें दी गई है, लेकिन we don't know about 1 upon x. So first of all we have to determine 1 divided by x. So हम क्या करेंगे कि 1 डिवाइड बाई x की जगह क्या लिखेंगे, x क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है √5 + 2. So I told you last time that whenever you have to divide a surd you have to rationalize it. इसको हम rationalize करेंगे. So 1/x will be equal to 1 divided by 5 √ +2 multiply, or I use dot product, okay. यहाँ पर √5 उसी तरह लिखेंगे, +2 - 2 हो जाएगा, √5 - 2, तो 1 upon x हमारे पास, ये 1 इनके साथ पूरे एक्सप्रेशन के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करें, सिंस 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इट विल नॉट इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये आएगा हमारे पास, ये प्लस में है और ये माइनस में है। I have told you that take square of 5 minus 2 square. So 1 upon x will be equal to √5 - 2. This square and under will be cancelled, -4. 1 divided by x will be equal to √5 - 2 divided by 1. Or simply I will write here that it is equal to √5 - 2. अच्छा, अब पूछ रहा है कि फाइंड आउट, ही से दैट यू हैव टू फाइंड x + 1 डिवाइड बाई x. तो x आपके पास है, x इज इक्वल टू 5 + 2, ये तो x की जगह आपने लिखा, फिर क्या है +1 डिवाइड बाई x किसके बराबर है, √5 और -2. एक √5 है, दूसरा √5 है, दोनों को जमा करना है, मतलब 2 √5 आ गए, +2 और 1 फिर 2 कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस इज इक्वल टू x + 1 upon x. अगेन ही सेज दैट यू हैव टू फाइंड आउट x square + 1 upon x square as well. So we will say that take square on both sides. दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, x + 1 upon x का होल स्क्वायर और 2 √5 का भी होल स्क्वायर ले लें. एक्सपेंड दिस फार्मूला, ये हमारे पास a + b होल स्क्वायर फार्मूला है. स्टार्ट में आप लोगों को मैंने बताया था कि इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो पहले का स्क्वायर लिखते हैं, 2 × पहला फिर दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है. ये फार्मूला है हमारे पास. यहाँ पर इसी तरीके से करते हैं, पहले का स्क्वायर +2 खुद से लगाते हैं, फिर पहला फर्स्ट लगाते हैं, इसका मतलब है दिस इज फर्स्ट वन, और फिर सेकंड लगाते हैं, ठीक है, प्लस सेकंड का स्क्वायर यहाँ पुट करते हैं इज इक्वल टू
दिस स्क्वेयर इज यूज्ड फॉर दिस टू, इसके ऊपर भी है और 5 अंडर रूट के ऊपर भी है। सो वी कैन से दैट एक्स स्क्वेयर प्लस दिस x and x will be cancel, 2 + 1 upon x स्क्वेयर। ये स्क्वेयर 1 के ऊपर कोई असर नहीं डालता, x के ऊपर इसको डालें, सो ये 2 to the 4 आ जाएगा, इसको कट करें 5 4.5 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 5 जार 20। 2 को उधर शिफ्ट करें तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा। तो हम लास्ट में जो हमारे पास आंसर है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 18, ये भी आप लोगों ने मालूम किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू नेक्स्ट क्लास।